जेल में बंद अन्य लोगों को केवल सादी बंस और अचार वाली सब्जियां ही मिलती हैं, लेकिन टोनी को लॉबस्टर और मेमने के साथ बेहतरीन हॉट पॉट खाने को मिलता है और यहाँ तक कि 10 साल का सॉफ्ट शेल कछुआ। इन सभी व्यंजनों को देखकर हर कैदी ललचा जाता है, लेकिन कोई भी उसके व्यवहार से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि यह मौत से पहले उसका आखिरी भोजन है, पौराणिक मौत की सजा वाला। क्योंकि जेल का गार्ड टोनी का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए उसने इस तरह की दावत तैयार करने के लिए 2 महीने का सैलरी खर्च कर। लेकिन जब फांसी की बात आती है तो टोनी का दावा है कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है। बाद में पता चलता है कि वह समय में यात्रा कर चुका है। अपने पिछले जीवन में वह मछली पकड़ने का शौकीन, लेकिन एक बार जब वह बिजली के तार से टकराया तो उसे बिजली का झटका लगा और वह धुआं छोड़ने लगा। अगली बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को मौत की सजा पाए एक जन्मजात व्यक्ति के शरीर में पाया। मूल व्यक्ति एक स्नातक छात्र था जिसने अपनी जैविक माँ को 5 अमीर लड़कों द्वारा पीटा और अपमानित होते देखा था। उसने नियंत्रण खो दिया और एक ईंट पकड़ जिससे 4 की मौत हो गई और एक घायल हो गया। उस पर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया गया और उसे तुरंत फांसी की सजा सुनाई। टोनी ने कभी नहीं सोचा था कि सीमा पार करने के तुरंत बाद उसे मौत का सामना करना पड़े। इससे भी बदतर बात यह थी कि यह जानलेवा इंजेक्शन था, लेकिन इंजेक्शन वैन खराब हो गई, इसलिए उन्होंने फायरिंग दस्ते का सहारा लिया। जल्द ही उसे फांसी के मैदान में ले जाया। उसकी पहचान सत्यापित करने के बाद दर्जनों शूटरों ने अपनी बंदूकें लो, जबकि टोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने का इंतजार करने लगा। अचानक सिस्टम के आधार पर सजा कम करने की एक प्रणाली सामने आई। इसने उसकी तत्काल स्थिति को पहचान लिया और तुरंत उसे एक शुरुआती उपहार पैक दे, लेकिन सिस्टम अचानक से धीमा हो गया, जिससे उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। इस बीच अधिकारियों ने पहले ही 5 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। टोनी ने जल्दी सोचते हुए कहा कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है और उसने आराम से मरने से पहले एक आखिरी बार खुजलाने की भीख मांगी। कुछ हताश मिन्नतों के बाद शूटरों में से एक ने उसकी पीठ खुजला दी, लेकिन इससे उसे ज्यादा समय नहीं मिला। अधिकारियों ने फिर से अपनी बंदूकें उठाई। महत्वपूर्ण क्षण में सिस्टम ने आखिरकार लोडिंग पूरी कर और टोनी को नियंत्रित परमाणु संलयन पर एक शोध पैकेज। जैसे ही शूटर ट्रिगर खींचने वाले थे, टोनी ने अचानक चिल्लाते हुए दावा किया कि उसके पास एक बड़ा आविष्कार जो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को हल कर सकता है और कुल राष्ट्रीय प्रभुत्व ला सकता है। उसके शब्दों ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि अगर यह सच होता तो उसे मौत की सजा से बख्शा जा सकता था। उसे खुद को साबित करने का मौका देने के लिए अधिकारियों ने टोनी के अकादमिक सलाहकार को बुलाने का फैसला किया, क्योंकि आम लोग ऐसे जटिल विषय को नहीं समझ पाते। इसलिए सलाहकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और वह मौके पर ही घबरा गया। लेकिन विवरण जानने और टोनी को यह कहते हुए सुनने के बाद कि यह हाइड्रोजन बम में नियंत्रणीय संलयन के बारे में था, वह इतना हैरान हो गया कि वह पीछे हटता रहा। लेकिन शूटरों ने उसे बंदूक की नोक पर पीछे धकेल दिया। सलाहकार ने तुरंत अपना स्वर बदल दिया और पागलों की तरह टोनी की प्रशंसा करने लगा। टोनी ने कहा कि यह एक राजकीय रहस्य था और इस सफलता के लिए सभी को कमरा खाली करना पड़ा। जज ने उन्हें 10 मिनट का समय दिया और बाकी सभी को जाने का आदेश। प्रोफेसर ने सलाहकार को पूरी भावना से सब कुछ समझाया और समय बीतता चला गया। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सलाहकार ने कहा कि उसे एक शब्द भी समझ में नहीं आया। टोनी अवाक रह गया और जज को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उन्हें यह नहीं पता था कि सलाहकार उस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं। टोनी ने तुरंत उससे मदद की भीख मांगी और सलाहकार ने परमाणु ऊर्जा के एक शीर्ष विशेषज्ञ से संपर्क किया। लेकिन प्रोफेसर गंभीर हालत में अस्पताल में। उनके बेटे ने फोन उठाया और जब उसने यह बात सुनी तो उसे याद आया कि यह उसके पिता का आजीवन पछतावा था। उसके पिता के पास जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा, इसलिए बेटा वार्ड में भागा। फोन अपने पिता के कान पर लगाया और टोनी से कहा कि जीवित रहने के लिए सब कुछ बता। टोनी 10 मिनट से ज्यादा समय तक बोलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, अचानक फोन कट गया।